प्रिय दर्शकों, अरुणिका ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन पति पत्नी के लिए है जिनके मध्य किसी भी बात पर मतभेद चल रहा है, तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, कलह, तनाव आदि पैदा हो रहे हैं। दोनों के बीच में विचारों का सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, विचारों में समानता नहीं है, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, किसी न किसी प्रकार का तनाव है, मतभेद है, झगड़े है, कभी कभी आपस में बात भी नहीं करते, कई कई दिनों तक आपस में बात नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसे कौन से ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनके कारण पति पत्नी के बीच में तनाव उत्पन्न होते हैं, मतभेद पैदा होते हैं, विचारों में समानता नहीं रहती? तो आज मैं इसी बात पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम, उन ग्रह स्थितियों के बारे में जो दाम्पत्य जीवन में सुख की जगह दुख पैदा करते हैं, मतभेद और तनाव पैदा करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। दोनों की कुंडलियों में, यानी पति और पत्नी की, जिनके पास कुंडली नहीं है या तो वो कुंडली बनवाएं, वो कुंडली है तो आप कुंडली सामने रख लीजिए और फिर आप देखिए कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वैसी स्थिति उन ग्रहों की है, तो आप स्वयं समझ जाएंगे। तो अगर पति पत्नी दोनों की कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पर, सूर्य के बीच में दोनों की कुंडलियों में 10 डिग्री से कम का अंतर है। अब 10 डिग्री से कम का अंतर कैसे आप जानेंगे? इसका सीधा सरल, बिल्कुल सरल भाषा में हम बता देना चाहते हैं कि दोनों की जन्म तारीख जो है उनको देखिए आप। सपोज कीजिए कि पति की जन्म तारीख 26 है और पत्नी की जन्म तारीख सपोज कीजिए कि 17 या 18 है। अब 26 तारीख पति की जन्म तारीख है और 18 पत्नी की जन्म तारीख, तो कितने का अंतर हुआ? 18, 8 का अंतर आया। इसका मतलब ये है कि 8 का अंतर आ रहा है, वो 10 से कम है। इस स्थिति में क्या होगा कि अगर मान लो 10 से कम का अंतर आ रहा है दोनों की जन्म तारीख में, तो सूर्य निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा करेगा, मतभेद पैदा करेगा, विचारों में सामंजस्य नहीं रहेगा, विचारों में एकता नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं छोटे मोटे झगड़े या मतभेद पैदा होते रहेंगे। हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, लग्न भाव है। कई बार मैं बता चुका हूं कि पहला भाव ये लग्न भाव कहलाता है। अब इसके जस्ट आप सामने देखेंगे तो ये 7वां भाव पड़ जाता है। यहां से अगर गिनेंगे आप तो एक पहला भाव जे हो गया, दूसरा जे, तीसरा जे, चौथा जे, 5वां जे, 6वां जे और 7वां ये भाव। इस भाव पर ज्यादा हमें देखना, इस भाव को, इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। ये 7वां भाव है क्योंकि ये 7वां भाव दाम्पत्य सुख या दुख का भाव माना गया है। लग्न और 7वां भाव ये इंपॉर्टेंस है। अब अगर आप पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखें, अगर दोनों की कुंडलियों में लग्न में 4 नंबर राशि लिखी हो, 4 नंबर यानी कर्क राशि, अगर दोनों की कुंडली में लग्न में 4 नंबर राशि लिखी हो यानी कर्क राशि हो, तो समझिए कि गृहस्थ सुख में बाधा जरूर आएगी। क्योंकि दोनों की एक ही लग्न है और दोनों की एक ही लग्न होगी तो कहीं ना कहीं गृहस्थ सुख में बाधा पड़ेगी, किसी भी बात को लेकर पड़े, लेकिन बाधा आएगी। तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि अगर सप्तमेश, अब सप्तमेश कौन है?
जिस 7 भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी। सपोज कीजिए कि हम मेष लग्न की कुंडली ले रहे हैं, यानी 1 नंबर वाली, 1 नंबर यानी मेष राशि। जब मेष लग्न की कुंडली होगी तो 7वें भाव में भी 7वीं राशि आएगी। अब 7वीं राशि क्या है? तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। आपको हम पहले बता चुके हैं हर राशि के स्वामी, जैसे मेष और वृश्चिक 1 और 8 का स्वामी कौन? मंगल होता है। 2 और 7 का शुक्र होता है। 3 और 6 नंबर राशि का बुध होता है। 9 और 12 का गुरु होता है। और 10 और 11 का शनि होता है। 4 नंबर का चंद्रमा होता है और 5 नंबर का सूर्य होता है। यहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर राशि है, समझे इसको। तो उसका स्वामी कौन हुआ? शुक्र। यदि यह शुक्र यहाँ ना हो के जो उसकी राशि है, अगर यह शुक्र यहाँ बैठ जाए 6वें भाव में, ये 6वां भाव माना गया, यहाँ से आप गिनेंगे तो 6वां आएगा, और ये 7वां और ये 8वां, या फिर यहाँ बैठ जाए, या सपोज करो कि 6वें में भी ना बैठा हो तो 8वें और 12वें में बैठ जाए। 12वां भाव ये है, यानी सप्तमें 7वें भाव की राशि का स्वामी अगर 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो यह योग भी गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न करता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहती है, मतलब विचारों की कमी रहती है। और जहाँ विचारों की कमी हो, विचार ना मिल रहे हो, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं तनाव पैदा होगा। तनाव पैदा होगा तो मतभेद होंगे, छोटे मोटे झगड़े चालू हो जाएंगे, ये स्थिति पैदा होगी। चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं कि अगर मान लो 7 भाव, ये 7वां भाव, अब हम इसको घर मान लेते हैं, ये पहला घर है 7वां। अगर इसमें अकेला शुक्र बैठा हो, इसके साथ कोई दूसरा ग्रह ना हो, या किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि ना हो, जैसे मान लो गुरु की दृष्टि न पड़े इस पे, गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, यानी 1, 2, 3, 4, 5, या तो गुरु अगर यहाँ है तो उसकी दृष्टि पड़ जाएगी तो अकेला नहीं माना जाएगा, या यहाँ गुरु बैठा होगा तो उसकी दृष्टि 7वीं पड़ जाएगी तो वो अकेला नहीं माना जाएगा, या यहाँ बैठा हो तो 9वीं दृष्टि आ जाएगी। तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं है, 7वें भाव में अकेला शुक्र है, तो समझिए कि यह गृहस्थ सुख से वंचित कर देता है, गृहस्थी का सुख नहीं मिलता, उस दाम्पत्य जीवन में खटासी खटासा उत्पन्न हो जाती है। कभी भी पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रह पाता, या तो वो अलग अलग रहते हैं, एक घर में रहते हुए भी अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पे उनमें झगड़े होंगे, वो स्थिति अकेला शुक्र बना देगा। यानी दाम्पत्य सुख के लिए यह अकेला शुक्र अगर इस भाव में बैठा तो अच्छा नहीं है। 5वें पॉइंट पर हम चलते हैं कि अगर मान लो दोनों में से, दोनों की कुंडली आप देखिए, उनमें से किसी का भी सप्तमेश यानी इसी 7 भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी। अब सपोज करो कि यहाँ पर मान लो 8वीं राशि है, ये राशि है, तो इसका स्वामी कौन हो जाएगा? मंगल। 8वीं यानी वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल। या मान लो यहाँ पर 11वीं राशि यानी कुंभ राशि लिखी हो, तो कुंभ राशि का स्वामी कौन हो जाता है? शनि। तो सप्तमेश कौन बन गया? शनि। 7वें भाव में जो भी राशि होती है उसका स्वामी सप्तमेश कहलाता है। तो सपोज कीजिए कि सप्तमेश शनि है। अब अगर मान लो सप्तमेश जो शनि है कहीं भी बैठा हो, जरूरी नहीं है कि वो 7वें भाव में ही हो, अगर मान लो 7वें भाव में है
तो भी ठीक। और साथ में भाव के अतिरिक्त कहीं भी बैठा हो, सपोज कीजिए कि शनि यहाँ बैठ गया, या मान लो यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, ये देखना कि शनि कहाँ बैठा है, जो सातवें भाव का स्वामी है। अगर मान लो शनि जहाँ भी बैठा है, सपोज करो कि हमने यहाँ ही लिखा है कि यहाँ शनि बैठा है सातवें भाव में, ये पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। पाप कर्तरी क्या कहलाता है कि जहाँ भी सप्तमेश बैठता है उसके एक घर आगे और एक घर पीछे पाप ग्रह नहीं रहना चाहिए। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, राहु, केतु। शनि भी है तो शनि हमने यहाँ लिख लिया। तो अगर मान लो यहाँ पे सूर्य बैठ गया, या राहु बैठ गया, या केतु बैठ गया, और यहाँ भी अगर मान लो मंगल बैठ गया, या राहु बैठ गया, या केतु बैठ गया, या ना दोनों तरफ अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह दोनों तरफ बैठे हैं तो वो क्या हो गया? पाप कर्तरी योग में आ जाता है, यानी दोनों तरफ पाप ग्रह हैं उसके। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वही छोटी छोटी बातों पर मतभेद होगा, विवाद होगा, जीवन साथी से न्याय नहीं मिलता। जीवन साथी से न्याय नहीं मिलेगा उसको अगर मान लो पति की कुंडली में है सप्तमेश, उसके दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, तो जीवन साथी से न्याय नहीं मिलता। पति की कुंडली में तो पत्नी से न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि पत्नी जो है वो पति के परिवार को प्रेफरेंस नहीं देती, चाहती नहीं है, प्यार नहीं करती। बात बात पर परिवार के लोगों से, सास हो या पति हो या ससुर हो, छोटी छोटी बातों पर वो छोटे मोटे झगड़े या तनाव पैदा करेगी। अगर पत्नी की कुंडली में है तो ऐसा पति करेगा, वो अपने परिवार को प्रेफरेंस देगा, पत्नी को प्रेफरेंस नहीं देगा, पत्नी के मायके वालों को प्रेफरेंस नहीं देगा, कोई मतलब नहीं। स्थिति क्या बनती है कि दोनों में तनाव पैदा हो जाता है। पत्नी ये चाहती है कि हम मायके में ही रहेंगे ज़्यादा, यहाँ हम नहीं रहेंगे, यहाँ हमें कष्ट है, या मान लो यहाँ हमारी कोई बात नहीं मानता है, यहाँ मेरे ऊपर तनाव पैदा होता है, मैं तनाव में आ जाती हूँ, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी पति सोचता है कि पत्नी आखिर इस परिवार को क्यों नहीं चाहती, क्यों अपने मायके पक्ष यानी अपने माँ बाप या भाई बहनों को प्रेफरेंस दे रही है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो दोनों में तनाव आ जाता है। यही तनाव का कारण क्या होता है? कभी कभी दोनों में तलाक की स्थिति भी पैदा हो सकती है यदि सप्तमेश 7 भाव में हो और आसपास पहले और 12वें घर में अगर पाप ग्रह है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने केवल 5 पॉइंट बताए हैं, इसके बहुत से पॉइंट हैं आगे बताने के लिए। समय को देखते हुए कल के वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, जिनके आधार पर आप जान सकते हैं कि वाकई में पति और पत्नी के बीच मतभेद क्यों बचते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं। तो कल का वीडियो आप अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें कि आपकी या पत्नी की कुंडली में वो ग्रह किन स्थितियों में है और ये उत्पन्न जो तनाव होता है, मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्यों हो रहे हैं। इसके बाद कल के वीडियो में ही मैं इसके उपाय बताऊंगा ताकि जो तनाव, मतभेद, झगड़े, छोटी छोटी बातों में विचार विमनस्यता रहती है उनको दूर किया जा सके और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाया जा सके। तो कृपया कल का वीडियो अवश्य देखें, कल का वीडियो मत छोड़ें। एक और आग्रह है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको अगले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।